वेलकम बैक टू स्टाइल्स ए टू जेड डीएसए सीरीज। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हमारी आज की न्यू प्रॉब्लम की। तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम पर आ जाता हूँ। पैटर्न पेंटिंग की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम एंड थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली थी, फिफ्थ वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व की हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी आज की फोर्थ प्रॉब्लम की। जो हमारी लेकिन फोर्थ नंबर की जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी 1122 ट्रिपल थ्री ट्रिपल फोर एंड ट्रिपल फाइव ऐसे करके हमारे नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ। ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट अगर हमारा 3 आया तो यहाँ पे पहला रो में क्या आएगा, 1 आएगा, सेकंड रो में 2 आएगा एंड थर्ड रो में 3 3 एंड 3 आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, कल वाली प्रॉब्लम में क्या था, ये था हमारे पास में कि इनपुट अगर हमारा 3 है, ठीक है, तो पहले ही वाली रो में मतलब अगर n इक्वल जो भी वैल्यू होगी उतनी रो बनेगी, ये बस हमारी मतलब फिक्स थी। एंड उसके बाद में हर रो में रो के नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही होंगी। ठीक है, तो वैसा का वैसे ही आज वाली प्रॉब्लम में भी बस चेंजेस क्या है वो समझ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या था, हर रो में हमारे पास में जो कॉलम था, उसमें जो वैल्यू थी वो क्या थी, यूनिक हो रही थी। ठीक है, मतलब नई-नई वैल्यूज़ आ रही थी उसके अंदर। मतलब रन टाइम पे चेंज हो रही थी, नई-नई वैल्यूज़ आ रही थी, तो हमने वहाँ पे जे का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, स्टैटिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है, हमारी आई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ समझ में आ गई कि जहाँ पे हम जे प्रिंट कर रहे थे, वहाँ पे हमको आई प्रिंट करना है। ठीक है, तो कल वाले सॉल्यूशन को हम थोड़ा-सा याद करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा कैसे। ठीक है, अब मैं वापस प्रॉब्लम पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या की थी, हमने फॉर लूप लगाया था एंड आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल एन तक। ठीक है, 1 सेमीकोलन देन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये स्मॉल एन था। ठीक है, तो ये मैंने पहला लूप लगाया था, क्या आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था, तो एन के इक्वल तक मैं लेके गया था। ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने एक इनर जे लूप लगाया था, जे लेके वेरिएबल। ठीक है, जे इक्वल मैंने क्या किया था, 1 लिया था, सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल आई किया था, सेमीकोलन जे प्लस प्लस किया था। ठीक है, लूप सेम हो गया, दोनों लूप हमने सेम लगा ली जैसे हमने लूप लगाया था, पर हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं हम कि वहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे थे, एक डायनेमिक वैल्यू जो चेंज हो रही है बार-बार। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कौन-सी वैल्यू हो रही थी, हमारी जे वैल्यू चेंज हो रही थी, हम जे को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन आज वाले सॉल्यूशन में मतलब कि आज वाले जो हमारा कोड है, जो प्रॉब्लम है, इसमें हमने समझा कि हर एक रो के अंदर एक ही सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, एंड वो वैल्यू स्टैटिक है उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए। तो यहाँ पे इटरेशन के लिए स्टैटिक वैल्यू कौन-सी है, हमारी आई वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे हमारे आई को। ठीक है, एंड यहाँ पे हम करेंगे क स्पेस। ठीक है, अब इसको एक चीज़ और मतलब आपको अभी मैं और समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना था, हैंडल करना था, या फिर आप डबल इन्वर्टेड में स्लैश एन देकर भी नेक्स्ट लाइन पे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये समझ में क्या आएगा कि प्रिंट क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो क्या रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, पहली बार जब लूप लूप रन करेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, है ना? आई की वैल्यू जब 1 होगी उसके लिए हमारा जे कितना टाइम चलेगा, जे चलेगा 1 टाइम, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है एंड लेस देन इक्वल आई है, तो जे 1 टाइम चलेगा। एंड आई की वैल्यू 2 होगी तो जे कितना टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा, 1 एंड 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आई की वैल्यू जब 1 है तो एक बार 1 प्रिंट करना था, 1 प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू जब 2 है तो दो बार 2 प्रिंट करना है, जो आई की वैल्यू वही प्रिंट करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट करके चेक कर रहे हैं। रन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे राइट साइड में हमको दिखाएगा कि जितने भी सिंपल टेस्ट केस लगे हैं, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, तो वो सब पे वर्क कर रहा है नहीं हमारा कोड। ठीक है, अभी हमारा कंपाइलेशन इन प्रोसेस है। अभी हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट आएगा, हम चेक करेंगे कि हमारा कोड जितने भी सिंपल टेस्ट केस पे लगे हुए हैं सब पे पास कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वेट कर लेते थोड़ा-सा, अभी आ जाएगा। सो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने इसको दोबारा वेबसाइट को रन करा के इसको रन करा के देखा, तो हमारे जो कोड था, हमारा जो कोड था, वो सिंपल टेस्ट केस जो टोटल लगे होते हैं 5 यहाँ पे सब पे रन कर रहा है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा एंड चेक करूँगा कि हमारे जो कोड है हमारा वो सब सारे टेस्ट केस को पास कर पाता है नहीं। सो हमारा लेफ्ट साइड में यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। ठीक है, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, मैंने सबमिट पे क्लिक तो कर दिया है, बट ये थोड़ा-सा नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम ले रहा है। ठीक है, सो कंपाइलेशन चेक होगा, देन उसके बाद में लास्ट टेस्ट केस पे हमारा कोड चेक होगा एंड ऑप्टिमल कोड टेस्ट भी यहाँ पे होता है। 3 टाइप का टेस्ट यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस सबमिशन भी यहाँ पे कुछ दिखा रहा होता है, तो टेस्ट रिजल्ट आती है हमको सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। सो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हमारा जो कोड था वो एक्सेप्टेड हो चुका है। टोटल 11 टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे, हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो मैं इसी वीडियो में 2 डिफरेंट लाइक पैटर्न सॉल्व करने वाला था, बट टाइम ज़्यादा हो गया, दैट्स व्हाई हम दूसरी वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।